2008 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान मिशेल ओबामा ने द टुनाइट शो पर जे क्रू के कपड़े पहने थे और फिर जे क्रू के कपड़े इस पूर्व फर्स्ट लेडी की अलमारी में हमेशा के लिए रह जाएंगे, जो ब्रांड की छवि को साधारण से प्रोफेशनल ले जाएगा। लेकिन हाल ही में इस ब्रांड ने बिक्री में गिरावट देखी है और एक लोन का भार बना हुआ है, जिसकी वजह से वह दिवालियापन का सामना कर रही है। और कोर्ट की फाइलिंग में कंपनी ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का हवाला दिया, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ब्रांड ने उन शैलियों के साथ संपर्क खो दिया जो उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जिंदगी में पसंद होते थे और रनवे पे मॉडल्स जैसे कपड़े ज्यादा बनाने लग गए। और आज हम देखेंगे कि जे क्रू दिवालियापन का कैसे सामना कर रहा है। जे क्रू, जिसे पहले मर्चेस इनक्रेडिबल के रूप में जाना जाता था, वह 1983 में कैटलॉग ओनली रिटेलर के रूप में उभरा था। इसने सस्ती चिनोस और सिंपल क्रू नेक टी शर्ट पर निर्मित फैशन की रेखा की पेशकश की। ब्रांड ने 1989 में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल लिया और अगले दशक में देश भर के मॉलों में अपना घर पा लिया। ब्रांड की कई शैलियों को जेनरल लाइन्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिन्हें पहली बार 1990 में एक डिजाइनर के रूप में काम पर रखा गया था। उनके डिजाइन के प्रभाव ने लग्जरी और मध्यम वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित करके ब्रांड को बढ़ाया। गैप के पूर्व सीईओ मिकी ड्रेसलर 2003 में कंपनी में शामिल हुए और उन्होंने लेनो को क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया। कुछ साल बाद 1990 के दशक में गैप को एक कल्चरल आइकन में बदलने के लिए मिकी ड्रेसलर को सबसे ज्यादा माना जाता था। फिर 2006 में ड्रेसलर ने सफल कंपेनियन ब्रांड मेडवेल की स्थापना की। जे क्रू उसी साल पब्लिक हो गई, केवल 5 साल बाद फिर से प्राइवेट कर दी थी, जो कंपनी के कर्ज की वजह से हुआ था। और कुछ समय बाद बिक्री भी कम होने लग गई। फिर 2014 के शुरू से जे क्रू ने 6 सीधे वर्षों के नुकसान का अनुभव लिया और कंपनी ने नए ग्राहकों को वापस लाने और आकर्षित करने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी। खैर, उन्हें थोड़ा बहुत ग्लैम मिलने लगा और यहीं से कुछ आलोचकों ने जेना पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनकी स्टाइल जे क्रू के ग्राहकों के लिए ज्यादा स्टाइलिश बन गई है और कपड़ों में गुणवत्ता और फिट की समस्या आने लग गई है और गुणवत्ता असंगत होती जा रही थी और ग्राहक ब्रांड में विश्वास होते जा रहे हैं। 2017 में कंपनी लड़खड़ा रही थी, इसी वजह से लियोन और ड्रेक्सलर चले गए और ब्रांड ने एक लोन की वजह से दिवालिया होने से बच गए। वह बस थोड़े से फ्लैट फुट पकड़े गए थे और तेजी से कार्य नहीं कर पा रहे थे, जैसे ई कॉमर्स विकसित करना और भी चीजें जो हम एक रिटेलर से अपेक्षा करते हैं। 2020 में जे क्रू ने आईपीओ के माध्यम से नकदी को जुटाने की योजना बनाई, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन ने रिटेलर को कुछ 500 स्टोर बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। कोर्ट की फाइलिंग में ब्रांड ने कहा कि बिक्री में $900 मिलियन का नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन ने इसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है और इसलिए ये अपने खर्च का भुगतान नहीं कर पाएगा। 4 मई 2020 को जे क्रू ने दिवालियापन के लिए दायरा किया। आप जानते हैं, जे क्रू के पास अन्य खुदरा विक्रेताओं की तुलना में एक छोटा पदचिह्न है और ओवर एक्सपांड नहीं किया, इसलिए यह उनके लिए एक सकारात्मक चीज है। वे एक ऐसी स्थिति में हैं जहां वे शायद नहीं जाने वाले हैं कि उन्हें सैकड़ों स्टोर बंद करने पड़े और उनके पास एक नया सीईओ भी है और उनका मिशन ब्रांड का पूर्व गौरव वापस लाना है। जैसा कि रिटेलर दिवालियापन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और यह उन ग्राहकों को फिर से लाने की कोशिश करेगा जो एक बार कपड़े की तलाश में थे, जो किसी भी अवसर पर पहने जा सकते हैं।